श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी का एक्शन, जिसमें आईसीसी ने क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। बोर्ड पर जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है और बोर्ड में सरकारी मुदाखलत पर भी रोक है। और आपको बता दें कि जारी वर्ल्ड कप 2023 में खराब मुजाहिरा अपने आप में काफी था। इस मुजाहिरे के बाद क्रिकेट श्रीलंका में यहाँ हलचल मचती हुई नजर आई और उससे एक और बड़ा झटका लगा है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फौरी असर से उसकी रुकनियत को सस्पेंड कर दिया। आईसीसी बोर्ड की आज बैठक हुई और इसी मीटिंग में क्रिकेट श्रीलंका को आईसीसी की रुकनियत से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। बतौर रुकन श्रीलंका पर कानून की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जाम लगाए गए हैं और इसमें बोर्ड के मामलों को ऑटोनोमस अप्रोच से चलाना और ये यकीनी बनाना कि बोर्ड के तरीकाकार में सरकार की दरअंदाजी ना हो। हमारे नुमाइंदे कपिल वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। कपिल, श्रीलंका को आईसीसी से सस्पेंड कर दिया गया, उसकी रुकनियत को, सदस्यता को खत्म कर दिया गया है, क्या वजह नजर आती है? अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है अभी तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्रीलंका की टीम इस वर्ल्ड कप में हारी है, खासतौर पर भारत के खिलाफ जिस तरीके से 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी और जिस तरह से वो अपना मुकाबला बांग्लादेश से भी हार गई, तो बहुत ही खराब स्थिति रही श्रीलंका की टीम की। 9वें नंबर पर वो दिखाई दे रही है इस पॉइंट्स टेबल में, तो बहुत ही खराब हालत उसकी रही। और वर्ल्ड कप के दरमियान ही, वर्ल्ड कप चलने के दौरान ही श्रीलंका की क्रिकेट टीम इससे पहले घर पहुंच पाती। वहां के जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने ये मांग करी कि पूरे श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया जाए और उसके बाद ये स्टेप उठाया गया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और कहा गया कि जो श्रीलंका में सबसे अमीर खेल संस्थान है, वहां का जो श्रीलंका क्रिकेट का बोर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में शामिल है, ये आरोप उस पर लगाया गया। और लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो एक अंतरिम कमेटी बनाई गई थी रणतुंगा के अध्यक्षता में, उसको भी हटाया गया और कहीं ना कहीं जो सरकार के नुमाइंदे उसमें दाखिल किए गए, इसको आईसीसी बर्दाश्त नहीं करता है। आईसीसी ये ताकत रखता है कि अगर किसी भी तरह का सरकारी दखल आता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आता है खेल संस्थान में, तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। वो किसी भी तरीके से आईसीसी से जुड़ा नहीं रह सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि श्रीलंका किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकता है जब तक आईसीसी उसकी सदस्यता को बहाल नहीं कर देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।